जी, आज हम प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले हम सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट पे बात करेंगे। उस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट बेसिकली दो तरह के हैं। अगर हम इंजीनियरिंग सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग में जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं उनके दो तरह के सिस्टम मिलेंगे आपको। एक मीट्रिक सिस्टम और दूसरा इंग्लिश सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और दूसरा इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के फिर फर्दर कुछ वेरिएंट्स हैं, कुछ कुछ टाइप्स हैं, सब क्लासेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसआई सिस्टम। फिर मीटर टन सेकेंड MTS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी एक टाइप है मीट्रिक सिस्टम की ही। और एक और टाइप जो आपको मिलेगी वो है मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS सिस्टम। ये आजकल ये वाला सिस्टम MKS सिस्टम मर्ज हो चुका है, इसे रिप्लेस कर दिया SI सिस्टम ने, क्योंकि इन दोनों सिस्टम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ ही थी, सिर्फ कुछ थोड़े से मान्यूट से डिफरेंसेस थे। तो आप ये समझ लें कि ये अब रिप्लेस हो चुका है सिस्टम इंटरनेशनल से। और फोर्थ टाइप जो मीट्रिक सिस्टम की हम देखेंगे वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मीट्रिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला वेरिएंट है मीट्रिक सिस्टम का, वो सिस्टम इंटरनेशनल ही है। ये भी मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला SI सिस्टम ही है जो कि मीट्रिक सिस्टम का वेरिएंट है। आपको इसी तरह से एक इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मिलेगा, जैसे मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जिसमें SI सिस्टम है, और एक इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मिलेगा। हम फिर इन दोनों की का कंपैरिजन भी देखेंगे कि डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, ख़ास तौर पे SI सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप इस लेक्चर स्लाइड्स डाउनलोड करना चाहें या फिर ऑडियो फाइल डाउनलोड करना चाहें लेक्चर की, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से उन लिंक्स को विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है क्या, ये क्यों बनाया गया, इसके पर्पसेस क्या हैं और कौन कौन सी किस्म के ज़्यादा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो कि वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं। It is a collection of units of measurement and rules relating to them। यानी यूनिट्स और उनके बने हुए रूल्स, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है। दे हैव हिस्टोरिकली बिन इम्पोर्टेंट, रेगुलेटेड एंड डिफाइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। जब एक्सपेंशनिज्म हो रही थी, ये डिफरेंट ग्रेट पावर्स जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम UK द यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और जो आपका इसी तरह से दूसरे जो यूरोपियन पावर्स थी जिसमें फ्रेंच थे, पोर्चुगीज़ थे, ये लोग जब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके कॉलोनियलाइजेशन हो रही थी, एक्सपेंशनिज्म हो रही थी, तो ये जाते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, जब जाके ट्रेड करते थे, तो वहाँ पे फिर इन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ यूनिट्स और ऐसे रूल्स होने चाहिए जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हों, जिनको डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सेप्ट करते हों और वहाँ पे वो यूज़ होते हों। अगर आपको याद हो तो ब्रिटिशर्स इंडिया में भी ट्रेड और कॉमर्स की ही गर्ज से आए थे। तो एनीवेज़ ये वाले जो रूल्स और यूनिट्स हैं, ये बनाने के पीछे जो रीज़न रही है वो यही रही है कि कॉमर्स हमारे लिए करना आसान हो जाए, ट्रेड इजी हो जाए। अगर हम कुछ बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं कुछ यूनिट्स में, तो वो हमारे लिए आसान हो जाए। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर कोई लिटरेचर लिखा जा रहा है तो उसमें भी कुछ ऐसे यूनिट्स होने चाहिए जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हों, कोई ऐसे सिस्टम। तो डेफिनेट, तो इस लिहाज से फिर ये रूल्स जो हैं ये डिफ़ाइन किए गए थे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स of measurement and rules
relating to them. Various systems of measurement currently in use include the metric system, the इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई सिस्टम जो कि मीट्रिक सिस्टम का ही हिस्सा है, और इंपीरियल सिस्टम जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। और इंग्लिश सिस्टम जब अमेरिका में पहुंचा उन्होंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशंस लाए और कुछ चेंजेस किया, तो उसे उन्होंने बोला अपने इंग्लिश सिस्टम को अमेरिकन ने द यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमरी यूनिट्स, जो कि आप समझ लें इंपीरियल इंग्लिश सिस्टम जो कि यूके बेस्ड था वो, और ये जो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड इंग्लिश सिस्टम है इनमें थोड़े से माइन्यूट से कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीट्रिक सिस्टम एंड इट्स वेरिएंट्स की, कि मीट्रिक सिस्टम था क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। इट रिप्लेस्ड द डेसिमलाइज्ड मीटर बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इनटू फ्रांस in the 1790s। तो एक जो सिस्टम पहले चला आ रहा था फ्रांस में, उसने इसको उस सिस्टम को बेसिकली मीट्रिक सिस्टम ने रिप्लेस किया था, जिसे हम डेसिमलाइज्ड मीटर बेस्ड सिस्टम कहते थे। द मोस्ट रिसेंट सच सिस्टम इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। ये एक किस्म है, एक टाइप है मीट्रिक सिस्टम की जो कि सबसे ज़्यादा यूज होती है, और ये फ्रेंच बेस्ड, फ्रांस में इसकी बेसिकली बुनियाद रखी गई थी इस सिस्टम की। मीट्रिक सिस्टम हैव इवॉल्व्ड विद टाइम टू प्रोवाइड अ सिंगल यूनिवर्सल मेजरिंग सिस्टम विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल मेजरमेंट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई थी सिस्टम बनाने की, मीट्रिक सिस्टम, टू प्रोवाइड अ सिंगल यूनिवर्सल मेजरिंग सिस्टम। ये हम चाहते थे, ये कंट्रीज चाहते थे कि कोई ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम हो जिसको सब लोग कबूल करते हों, लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाया। अभी भी कुछ दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में। एक सिस्टम इंटरनेशनल है जिसको ज़्यादातर दुनिया मानती है, आप समझ लें 80% से ज़्यादा मुल्कों में यही चलता है। बाकी का 20% मुल्कों में तकरीबन हमारा ये इंग्लिश सिस्टम चलता है। तो एनीवेज मेन ऑब्जेक्टिव यही था ये सिस्टम बनाने के पीछे के एक सिंगल यूनिवर्सल मेजरिंग सिस्टम बनाया जाए जिसे यूज़ किया जाए सब तमाम किस्म की मेजरमेंट एप्लीकेशंस के लिए। मीट्रिक सिस्टम्स हैव डेवलप्ड टू कंप्लाई विद, ये पर्पस बताया जा रहा है यहाँ पे इसका, ये क्यों डेवलप किया गया था, टू कंप्लाई विद अ सिंगल बेस यूनिट ऑफ मेजर for quantities of each of fundamental dimensions of nature. For example, the meter is the base unit for length. किसमें? metric system. तो second purpose था to measure quantities derived from the fundamental dimensions. Units derived from the base units should be used. The square meter is the derived unit of area, a quantity derived from the length. यानी मतलब यही था, मकसद यही था कि कोई एक बेस यूनिट हो, जैसे लेंथ का बेस यूनिट यहाँ पे मीटर लिया गया है, आप देख सकते हैं। फंडामेंटल डायमेंशन या उसको हम बेस यूनिट कहते हैं, बेसिक डायमेंशन या फंडामेंटल क्वांटिटी, वो एक ही थी और उसी से ही फिर आगे ड्राइव हो रहे हैं यूनिट्स लेंथ से रिलेटेड, जैसे भी जो भी यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल एरिया की बात करें, लेंथ इनटू विड्थ होता है एरिया, तो वो लेंथ भी आप मीटर में ही मेजर कर रहे होगे और विड्थ भी मीटर में मेजर कर रहे होगे। तो जब आप दोनों मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो बेसिकली पर्पस ये था कि कुछ समझने और समझाने में कुछ आसानी हो, कुछ ऐसा लॉजिकल बेस्ड सिस्टम बनाया जाए जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन जो हैं वो हमारी बेस क्वांटिटीज़ हों और बाकी की जो क्वांटिटीज़ हैं उसी से ही ड्राइव हों, जिन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके आगे चल के डिटेल देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली मीट्रिक सिस्टम की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है। अब हम आ जाते हैं मीट्रिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज़्यादा वेरिएंट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मीट्रिक सिस्टम जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। ये एक टाइप है मीट्रिक सिस्टम की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। ये बेसिकली कब बना और कैसे बना, इसमें क्या
चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। इट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मीट्रिक सिस्टम एंड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, it comprises a coherent system of units of measurement built on 7 base units। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बेस क्वांटिटीज इसमें डिफाइन कर दी गई, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल में टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं। बाकी की जितनी क्वांटिटीज इस सिस्टम में है वो डिराइव हुई हैं इन्हीं 7 क्वांटिटीज से। और वो कौन सी हैं? मीटर है जो कि लेंथ के लिए यूज़ की गई है, मैस है जिसके लिए किलोग्राम यूज़ की गई है, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूनिट यूज़ किया गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज़ किया जाता है यूनिट इसमें, बेस यूनिट। और करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपका यूनिट यूज़ होता है एम्पेयर। और आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो बेसिक यूनिट, बेस यूनिट यूज़ होता है वो कैंडेला है। अच्छा, अब बाकी के जितने भी यूनिट्स हैं वो इन्हीं से ही निकले हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप डेंसिटी की बात करें, जो कि बाय डेफिनेशन मैस पर यूनिट वॉल्यूम है। अब मैस आपका बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम निकला है आपके बेस क्वांटिटी लेंथ से, यानी आप लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करें तो वो वॉल्यूम होता है। तो ये बाकी जितनी क्वांटिटीज आएंगी वो इन्हीं 7 यूनिट से ड्राइव हुई हैं। इसमें मकसद यही था कि 7 यूनिट ड्राइव कर दिए जाएं जो कि बेस यूनिट हों, डिफाइन कर दिए जाएं 7 यूनिट, 7 यूनिट्स, और बाकी के जितने हों वो उसी से ही ड्राइव हों, ताकि इसे हमारे लिए समझना और समझाना आसान हो जाए। ऑल अदर यूनिट्स आर ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे मैंने अभी बताया, इसके अलावा बेस यूनिट्स के अलावा जो बाकी के जितने यूनिट्स आएंगे ऐसा सिस्टम, वो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, विच आर कंस्ट्रक्टेड एज प्रोडक्ट्स ऑफ पावर ऑफ दीज बेस यूनिट्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी डेंसिटी की, जो कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, जो उन्हीं से ही निकले हुए यूनिट्स हैं, इन्हीं 7 बेस यूनिट से निकले हुए यूनिट्स। Since 2019, the SI based units have been defined in terms of 7 defining constants whose nature ranges from technical constants। अच्छा, ये 2019 से ऑनवर्ड अब ये जो बेस यूनिट है इनको भी डिफाइन कर दिया गया है, इनकी डेफिनेशन फिक्स कर दी गई है। पहले नहीं थी ये फिक्स, लेकिन अब फिक्स कर दी गई है। और इनके लिए भी फर्दर फिर कुछ टेक्निकल कांस्टेंट्स डिफाइन कर दिए गए हैं कि अगर आपने अगर लेंथ को डिफाइन किया गया तो उसका एक टेक्निकल कांस्टेंट भी आगे डिफाइन कर दिया गया, जिसकी डिटेल आगे चल के एक टेबल में आने वाली है। ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँ। तो 2019 से मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के लिए एसआई सिस्टम के जो बेस यूनिट्स हैं उनको भी डिफाइन कर दिया गया, ताकि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि हम क्या बात कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। हम हर चीज़ वेल डिफाइंड होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी फर्दर डिफाइन कर दी गई हैं और उनके टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स भी बता दिए गए हैं। The reliability of the SI based SI depends not only on the precise measurement of standards for the base units in terms of various physical constants of nature, but also on precise definition of those constants। तो यानी अगर आपने प्रिसाइज मेजरमेंट लेनी है, हम अगर लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें इन दोनों चीज़ों को हमें देखना होगा। क्या, कौन सी दोनों चीज़ें? ये जो आपकी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट ऑफ नेचर और उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का आपने डिफाइन किया वो, और ये चीज़ इस दोनों चीज़ों को आपने एग्जैक्टली देखना होगा, तभी आप प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे कोई भी बेस यूनिट को। ये वो 7 बेस यूनिट्स हैं: लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मैटर। अब आप देखें, लेंथ को मेजर करने का जो एसआई सिस्टम है उसमें लेंथ को मेजर करने का यूनिट है मीटर, मैस को मेजर करने का एसआई सिस्टम में यूनिट है किलोग्राम, टाइम को मेजर करने का एसआई सिस्टम में यूनिट है सेकेंड, टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है डिग्रीज,
डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस, और इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करने का यूनिट है एम्पेयर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने का एसआई सिस्टम में यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट कैंडेला, और मैटर को मेजर करने का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का यूनिट है मोल। अच्छा, अब देखें, आप ये सब डिफाइन किए गए हैं और डिफाइन कर दिए गए हैं, उनके कांस्टेंट भी बता दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। जैसे अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एन इंटरवल ऑफ 1/299799245 सेकेंड्स। तो ये बेसिकली, और इसी तरह आप देखें यहाँ पे आपके ये डिफरेंट कांस्टेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे आप देखें, ये आपका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर हम बात करें ये आपको जैसे नज़र आ रहा है कि टाइम के लिए ये इस तरह के साइकिल्स ऑफ रेडियम, और ये ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउ अडेज वेल डिफाइंड, और उनके कांस्टेंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो मैं ये सब डिटेल नहीं रीड करने जा रहा हूँ, ये आपको इसके हैंडआउट्स नीचे डाउनलोड में मिल जाएंगे, आप इसको फर्दर रीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 7 जो बेस यूनिट्स थे हमारे एसआई सिस्टम में, उनको, उनके यूनिट्स को और उनके आगे उनकी डेफिनेशन को वेल डिफाइंड कर दिया गया ताकि मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा सकें और मेजरमेंट में भी मज़ीद प्रिसीजन और एक्यूरेसी लाई जा सके। अच्छा, ये भी एक टेबल है जिसमें वही वाली सेम बात बताई गई है कि ये सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम में हमने बेस यूनिट्स को, उनके सिंबल्स को और उनके कांस्टेंट्स को, ये हैं वो कांस्टेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा था, उनको वेल डिफाइंड कर दिया गया, उनकी वैल्यूज़ को भी बता दिया गया। जैसे आप देखें किलोग्राम में प्लांक्स कांस्टेंट आपकी, इसी तरह से दूसरे बाकी टेम्परेचर में आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स मिल जाएंगे जिनकी वैल्यूज़ को वेल डिफाइन कर दिया गया। ये आसानियाँ पैदा करने के लिए किया गया ताकि प्रिसीजन और एक्यूरेसी लाई जा सके मेजरमेंट्स में। अगर चीज़ें वेल डिफाइंड होंगी तो वो फिक्स्ड होंगी, उससे फिर हमारी प्रिसीजन और एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये इस पिक्चर में ये एसआई सिस्टम और उसके यूनिट्स को बेसिकली कंपेयर किया गया। अगर आप मैस की बात करें, आप टाइम की बात करें, तो ये देखें, ये आप टाइम, मैस, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला, और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं वही वाले कांस्टेंट जिनकी मैंने अभी आपको पिछले टेबल में पिक्चर भी दिखाई है। आप देख सकते हैं एच, सी, ये जितने कांस्टेंट हैं, ये उनके साथ इसको इस टेबल में, इस पिक्चर में कंपेयर करके दिखाया गया है। अच्छा, अब आप बेस यूनिट्स, वही वाले 7 बेस यूनिट्स, और उसमें ये वाले एंगल और सॉलिड आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। और इसमें ये बताया गया कि इंग्लिश यूनिट में लेंथ का जो बेस यूनिट है उसका यूनिट इंग्लिश में, इंग्लिश सिस्टम में फुट है और एसआई सिस्टम में मीटर है। इसी तरह मैस पाउंड में या स्लग में मेजर करते हैं हम इंग्लिश सिस्टम में, और किलोग्राम में मेजर करते हैं एसआई सिस्टम में। टाइम अगेन दोनों में सेम है, सेकंड में ही मेजर करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टाइम और जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट हैं उन पे पूरी दुनिया में इत्तेफाक है, वो सेम यूनिट हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। टेम्परेचर यहाँ पे रैंकिन में या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है और यहाँ पे केल्विन में। और इसी तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है ये आपका एम्पेयर में ही मेजर हो रहा है, दोनों सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम और एसआई सिस्टम में बताया गया क्या फ़र्क है। ये इन यूनिट्स में, बेस यूनिट में इनके यूनिट्स मुख्तलिफ हैं, तो ये हमें पता होने चाहिए क्योंकि डेफिनेटली आगे चल के इनका इस्तेमाल आने वाला है। अब हम आ जाते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स पे। ड्राइव्ड यूनिट्स, अब जितने भी इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, फोर्स, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, प्रेशर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इल्यूमिनेंस, चार्ज, इंडक्टेंस, कैपेसिटी, कंडक्टेंस, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस एफिशिएंसी एंड पावर।
अब इसमें आप देखें जो यूनिट का नेम है वो तो ये तो क्वांटिटी थी, फ्रीक्वेंसी मेजर होती है हर्ट्ज में, एनर्जी मेजर होती है जूल में, इसी तरह आपकी फोर्स मेजर होती है न्यूटन में। ये एसआई सिस्टम में बात हो रही है, ये सारे एसआई सिस्टम में बेसिकली ड्राइव क्वांटिटीज आपको। तो इसी तरह उसकी सिंबल्स आ रही हैं और उसी तरह उसकी डायमेंशंस या डेफिनेशंस आ रही हैं आगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड वेरिएंट पे, जो कि हमारा मीट्रिक सिस्टम का सेकंड वेरिएंट था। उसका नाम है मीटर टन सेकंड यानी एमटीएस सिस्टम। ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है इंडस्ट्रीज़ में, बहरहाल कुछ ना कुछ इसका यूज़ आज भी मिलेगा आपको, जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूनिट्स को मेजर करना होगा। वहाँ पे हम मीन्स लार्ज मैसेज को अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं या लार्ज अमाउंट्स मेजर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हम इस यूनिट को इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फिजिकल यूनिट्स। इट वॉज इन्वेंटेड इन फ्रांस। It was a meter and coherent system of units, much as SI and the centimeter gram second system CGS system। यानी ये आप समझ लें कि इनसे काफ़ी हद तक काफ़ी इसमें सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी आपको, काफ़ी हद तक कोहेरेंट है ये आपका SI और CGS से भी, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। इट हैज़ लार्जर यूनिट सूटेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम मीट्रिक सिस्टम के तीसरे वेरिएंट पे आ जाते हैं, जिसका नाम था मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस सिस्टम। इसकी यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री और ओवरऑल जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं इसे रीड कर देता हूँ। इट इज़ अ फिजिकल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट यूजेस द मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड मीन्स MKS एज बेस यूनिट्स। यहाँ पे ये बेस यूनिट यूज होंगे इनके। अच्छा, ये काफ़ी हद तक ये वाला सिस्टम SI सिस्टम से मिलता जुलता है और इसको काफ़ी समझ लें आप, रिप्लेस कर दिया SI सिस्टम में। एंड advantage of MKS units is that the derived units like joules are based on MKS units. Using MKS units naturally gives answers in the appropriate SI unit। यानी अगर हम ये यूनिट यूज़ करेंगे तो वो समझे SI में जो हम चाह रहे हैं वो करना, वही वाली चीज़ हमें यहाँ पे सेम रिजल्ट्स में मिल जाएगी। The MKS system of units never had a governing body to rule on a standard definition. The list of units depended on different conventions at different times। अच्छा, ये इसी वजह से ये सिस्टम इसका इस्तेमाल अब ख़त्म हो गया है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसकी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी नंबर एक, जो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखती। फिर इसके कोई वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स नहीं थे जिसकी वजह से इस सिस्टम को फिर यूज़ करने में मुश्किलात आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, फ़र्क आ रहे थे। इस चीज़ को लेते हुए फिर देखते हुए इस सिस्टम का अब यूज़ बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। ये डिफरेंट ट्रेडिशंस कन्वेंशंस पे सिर्फ बेस करता था कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा कोई ग्राउंड पे सॉलिड डॉक्यूमेंटेड डेफिनेशन वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स नहीं थे इसके, इसीलिए इसका यूज़ अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो मैंने आपको बताया। अब ये सिस्टम रिप्लेस हो चुका है SI सिस्टम से, यानी जो लोग पहले ये सिस्टम यूज़ करते थे उन्होंने अब इस सिस्टम का इस्तेमाल तर्क कर दिया और वो अब SI सिस्टम यूज़ करते हैं इसकी जगह। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी वेरिएंट पे, जो कि मीट्रिक सिस्टम का लास्ट वेरिएंट है। उसकी आखिरी टाइप है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसे हम CGS सिस्टम कहते हैं। ये स्मॉल अमाउंट्स मेजर करेगा, जैसा कि आपने मीटर टन और सेकंड वाले में देखा था लार्ज अमाउंट्स यूज़ हो रही थी। जैसे हम लैब्स में लेबॉर्ट्रीज़ में आप देखते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ मेजर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स इंडस्ट्रियल स्केल पे तो हम लार्ज अमाउंट्स मेजर कर रहे होते हैं क्वांटिटीज़ की। यहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट्स यूज़ करने के लिए इस सिस्टम को यूज़ करेंगे, तो लैब में लेबॉर्ट्री में इसका यूज़ ज़्यादा मिलेगा। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ मीट्रिक सिस्टम बेस्ड ऑन सेंटीमीटर एज द यूनिट ऑफ लेंथ। अगर आपको याद हो MKS में और MTS में मीटर
टन और सेकंड, और इसी तरह एसआई में, एसआई सिस्टम में जो लेंथ का बेस यूनिट है वो मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, और ग्राम एज द यूनिट ऑफ मैस का, और सेकंड एज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। तो ये बेस यूनिट के तौर पे यूज होते हैं इसमें। और अगर आपने एक चीज पे गौर किया तो टाइम के यूनिट सब सिस्टम्स में सेम चल रहे हैं, और वैसे भी पूरी दुनिया में टाइम के यूनिट्स पे इत्तेफाक है, चाहे वो कोई भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, इंग्लिश सिस्टम, इंपीरियल सिस्टम, आपका यूएस कस्टमरी यूनिट सिस्टम, या फिर आपका कोई भी मीट्रिक सिस्टम और उसके जितने भी वेरिएंट्स में टाइम के यूनिट सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो इसीलिए सेम रखे गए हैं कि दुनिया में कंफ्यूजन ना पैदा हो कि अगर आप फ्लाई करके भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, या डिफरेंट टाइम जोन्स जो डिसाइड हुए हैं, या उसमें भी अदरवाइज अगर हम डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट कंट्रीज यूज कर रहे होते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती, तो समझना और समझाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए टाइम के यूनिट्स में सब कंट्रीज ने कम से कम इत्तेफाक किया है और वो सेम यूनिट्स रखे हैं उन्होंने। बाकी यूनिट्स में उनके फ़र्क हैं डिफरेंट यूनिट्स में, जैसे मैस लेंथ के यूनिट्स हर किसी के अपने अपने हैं। अच्छा, अब आप देखें द CGS सिस्टम हैज़ बीन लार्जली सप्लांटेड बाय द MKS सिस्टम बेस्ड ऑन द मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। यानी MKS सिस्टम इन चीज़ों पे बेस करता था, और CGS में ये करता है बेस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड पे। अच्छा, इट डील्स विद स्मॉलर यूनिट्स सूटेबल फॉर लेबॉर्ट्री यूज ओनली। ये मैंने आपको बताया, जहाँ पर स्मॉल अमाउंट्स में मेजरमेंट्स लेना चाहेंगे वहाँ पे फिर CGS का सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा आपको नज़र आएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप के सिस्टम पे। एक तो मीट्रिक सिस्टम हो गया और उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला SI सिस्टम हो गया। अब दूसरा सिस्टम जो सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होता है वो है इंग्लिश सिस्टम, जिसे इंपीरियल सिस्टम भी कहते हैं। इंपीरियल क्यों? वाई? बिकॉज ये इंग्लिश मीन्स के ये UK से बेसिकली इसकी बुनियाद पड़ी थी। इट वॉज फाउंडेड इन द यूनाइटेड किंगडम, जो कि बाद में जब अमेरिका में पहुंचा उन्होंने उस इंग्लिश सिस्टम को कहा द यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमरी यूनिट्स, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था। अच्छा, इंग्लिश यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स दैट वर यूज्ड इन इंग्लैंड अप टू 1862, which was later replaced by imperial units. The foot-pound second system or FPS system is a system of units built on three fundamental units: foot for length, pound for either mass or force, and second for time. अच्छा, ये जो FPS सिस्टम है और इंग्लिश सिस्टम, ये आपको दोनों मिलेंगे। इंग्लिश सिस्टम या इंपीरियल सिस्टम जो भी आप कहें इसको, व्हाट्सएवर यू कॉल इट, जो FPS सिस्टम भी मिलेगा। ये आप समझ लें इंग्लिश सिस्टम की ही एक ऑफशूट है, उसी की ही एक टाइप है FPS सिस्टम और ये इंग्लिश सिस्टम। ये समझ लें काफ़ी हद तक सेम है। इंग्लिश सिस्टम, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओरिजिनेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन, ऑल्दो ग्रेट ब्रिटेन कन्वर्टेड टू द मीट्रिक और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू यूज द इंग्लिश सिस्टम। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन ने भी काफ़ी हद तक ये वाला सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में भी आज भी इंग्लिश सिस्टम यूज होता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स तो बहरहाल अभी तक इंग्लिश सिस्टम ही इस्तेमाल कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है, उसने क्यों नहीं स्विच किया? क्योंकि वो अमेरिका अपनी एक आइडेंटिटी रखना चाहता है वर्ल्ड में, और ग्रेट पावर्स हमेशा अपनी आइडेंटिटी रखने के लिए भी अपने सिस्टम्स को ही इम्प्लीमेंट करवाती रही हैं पूरी दुनिया पे। बहरहाल आप यहाँ मैं इसे रीड करता हूँ, आगे भी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इस हवाले से भी मिलेगी। द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू यूज द इंग्लिश सिस्टम फॉर एवरीडे सोशल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। इन फैक्ट some now call this system US units or US customary units, जो मैंने आपको भी स्टार्ट में भी बताया था। A gradual conversion to the metric system is occurring in the manufacturing, science and engineering disciplines। अब ये है बेसिकली चीज़ जो कि हमें करनी पड़ रही होती है, कन्वर्जेंस करनी पड़ रही होती है। कभी हम, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम भी देखना पड़ता है, अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में,
तो कभी हमें मीट्रिक सिस्टम पे जाना पड़ता है, कभी हम इंग्लिश सिस्टम पे जाना पड़ता है। तो इसीलिए इन सिस्टम्स का नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है अगर आपने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मेजरमेंट्स लेनी है और फिर फर्दर उनको कंट्रोल करना है या आपने उनकी कन्वर्जेंस करनी है। ये एक टेबल आ रहा है आगे जो कि बताएगा द बेसिक यूनिट ऑफ दिस सिस्टम एंड द फैक्टर्स कन्वर्टिंग टू एसआई सिस्टम में अगर आपने कन्वर्जेंस करनी हो तो आप कैसे करेंगे। अच्छा, कंपैरिजन बिटवीन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं इन दोनों सिस्टम्स का जिसमें ज़्यादातर एसआई और एफपीएस सिस्टम यानी कि इंग्लिश सिस्टम है। अगर आप देखें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसा कि लेंथ, मैस और टाइम, अगर हम ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लें, इस फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का एफपीएस सिस्टम में यूनिट है फुट, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है सेंटीमीटर, एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट है मीटर और एसआई सिस्टम में भी इसका यूनिट है मीटर। इस तरह अगर हम एक और नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी मैस की बात करें तो मैस का यूनिट एफपीएस सिस्टम में है पाउंड, सीजीएस सिस्टम में है ग्राम और एमकेएस सिस्टम में है किलोग्राम और एसआई सिस्टम में भी है किलोग्राम। अगर हम बात करें टाइम की तो टाइम के यूनिट एफपीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में सब में सेम है। आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताई है बात, ये सब में सेम मिलेंगे आपको। और अगर आप एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम को देखें तो इनमें भी आपको कोई फर्क नहीं लग रहा है, इसीलिए इसमें बहुत मान्यूट सा फर्क था, आगे चल के कुछ क्वांटिटीज के यूनिट्स में फर्क था, इसीलिए नाउअडेज एसआई सिस्टम हैज रिप्लेस्ड एमकेएस सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट वेबसाइट्स ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पे मैंने दी है लिस्ट, ताकि आपको अगर फर्दर यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट यूनिट्स एंड सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, तो आप ये वाली वेबसाइट्स ज़रूर विज़िट करें अगर आपको टाइम मिले। तो ये बहुत यूज़फुल वेबसाइट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इसमें भी आपको यूनिट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जिन्होंने यूनिट्स डिफाइन किए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, खासतौर पे इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम एंड ऑटोमेशन सोसाइटी, ये हमारे फील्ड, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके हवाले से ये वाली वेबसाइट बहुत यूज़फुल है। और मैं आई विल हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप इसको जस्ट फाइंड टाइम एंड विजिट दिस वेबसाइट, आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, ख़ास तौर पे यूनिट्स के हवाले से भी और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली यही मेन यूनिट्स हैं जो कि आपके इन सिस्टम्स को डिफ़ाइन करते हैं और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं और इसे रेगुलेट करते हैं। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसी तरह आप बाकी इंस्टीट्यूट्स की भी लिस्ट देख सकते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड प्लांट ऑटोमेशन अगेन हमारे फील्ड से रिलेटेड है, इसका भी वेब पेज दिया हुआ है, ये आप ज़रूर विजिट करें। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये हमसे रिलेटेड, ज़्यादातर जो हमसे रिलेटेड हैं इस वक्त, मैं आपको सिर्फ वही ज़्यादा फोकस करता हूँ। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्टैंडर्ड्स की, यूनिट्स की या इनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे, ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, आपको बहुत सुनने को मिलने वाला है। ASTM स्टैंडर्ड्स भी आपके बेसिकली यूनिट्स को डिफाइन कर रहे हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में इनके स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। और फिर आप देखें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे OSHA कहते हैं, OSHA, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर आप देखें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA। तो ये यहाँ पे भी, ये भी यूनिट्स के हवाले से कुछ आपको ज़्यादातर यूनिट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन ये नंबर 13 में मिलने वाली है। और ये जो आपने दो यहाँ नेशनल स्टैंडर्ड्स देखे थे, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, और इसी तरह से आपको ये वाली वेबसाइट्स भी हमारे फील्ड से रिलेटेड है जो आप ज़रूर विजिट करें अगर आपको इसमें टाइम मिलता है, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट स्टैंडर्ड्स, systems of measurements and units. So thank you very much. This is the end of lecture number 5. If you have any question,
जो हमारा ट्यूसडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें आप पूछ सकते हैं. जस्ट नोट डाउन योर क्वेश्चन, आस्क देम in that question answer session. So thank you very much for watching. अपना ख्याल रखिए, stay home, stay safe and save lives. अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.